दोस्तों, आप सबने हवाई जहाज़ में ट्रैवल तो ज़रूर किया होगा, क्योंकि हवाई जहाज़ में ट्रैवल करना आजकल आम हो गया है, जिसकी वजह से रोज़ सफ़र करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आप फ़्लाइट में बैठने से पहले एयरलाइन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने कभी सुरक्षा को लेकर सवाल जवाब किए हैं? अगर नहीं, तो आज हम आपको एयरलाइन से कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में आमतौर पर लोगों को नहीं पता होगा। उड़ान के दौरान ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो न एयरलाइंस कंपनियां इस बारे में आपको जानकारी देती हैं और न ही पायलट या एयर होस्टेस। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं एयरलाइंस फ़्लाइट में जो खाना आपको सर्व करती है वो खाना पायलट्स को नहीं दिया जाता। वो इसलिए क्योंकि फ़्लाइट में पायलट्स की सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। कहीं ख़राब खाना पायलट्स ने खा लिया और वो टॉयलेट में ही बैठे रह गए तो आपको लैंड कौन कराएगा, है ना सोचने वाली बात। और इसी वजह से दोनों पायलट को भी सेम खाना नहीं दिया जाता। फैक्ट नंबर 2, ऊंचाई में जाने पर हमारी जीभ का स्वाद बदल जाता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर हमारी सूंघने की शक्ति कम हो जाती है और यही वजह है कि हवाई जहाज में हमें खाने का स्वाद कम लगता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं प्लेन चलाते समय पायलट सो सकते हैं? जी हाँ, सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, ऐसा एयर पॉकेट बनने की वजह से होता है। 60% पायलट ने यह माना भी है कि वे लंबी दूरी की फ्लाइट में कभी कभी कुछ देर के लिए सो जाते हैं। ऑटो पायलट मोड ऐसे में उनकी मदद करता है, लेकिन घबराइए नहीं, एक पायलट के सोने पर दूसरा पायलट जगा रहता है। फैक्ट नंबर 4, हवाई जहाज़ में वैक्यूम टॉयलेट का उपयोग होता है, जिसे फ्लश करने पर ज़बरदस्त खिंचाव पैदा होता है। यदि आप टॉयलेट पर बैठकर फ्लश करेंगे तो खिंचाव की वजह से आपका शरीर अटक सकता है, इसलिए टॉयलेट पर बैठकर कभी भी फ्लश ना करें। फैक्ट नंबर 5, फ़्लाइट में हवा का दबाव कम होने या ऑक्सीजन कम होने पर इमरजेंसी में काम आने के लिए एयरलाइंस में ऑक्सीजन मास्क की सुविधा होती है। फ़्लाइट में आपको एयर होस्टेस इस बात की जानकारी ज़रूर देती है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन ये मास्क 15 मिनट से ज़्यादा काम नहीं करते। इसके बाद ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन की स्थिति बनने लगती है। पायलट को इस 15 मिनट में विमान को सही ऊंचाई पर लाना होता है ताकि यात्रियों को सांस लेने में परेशानी ना हो। फैक्ट नंबर 6, फ्लाइट के टॉयलेट के दरवाजे अंदर से लॉक होने के बावजूद बाहर से भी खोले जा सकते हैं ताकि आपातकाल स्थिति में जल्दी से लोगों को बाहर निकाला जा सके। फैक्ट नंबर 7, प्लेन को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसे आसमानी बिजली से कोई नुकसान ना हो। इससे पहले बिजली गिरने से विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना एक आम बात थी, लेकिन सन 1963 के बाद से ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। फैक्ट नंबर 8, कार के मुकाबले हवाई जहाज में सफ़र करना कहीं ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि प्लेन क्रैश की संभावना कार एक्सीडेंट के मुकाबले बहुत कम होती है। फैक्ट नंबर 9, इंटरनेशनल फ़्लाइट में टीवी देखने या म्यूजिक सुनने के लिए हेडफोन दिए जाते हैं, जिसे प्लास्टिक में बंद करके दिया जाता है। देखने में हेडफोन आपको नए लगेंगे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर इस्तेमाल किए हुए होते हैं। दोबारा यूज करने पर इनसे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए इनको अवॉइड करें। फैक्ट नंबर 10, अगर कभी फ्लाइट में किसी की डेथ हो जाती है तो अधिकांश विमानों में एक विशेष क्षेत्र नहीं होता है जहां लैंडिंग तक शव रखा जाए। इससे अधिकांश मामलों में मृत यात्री को उनकी रिजर्व सीट पर ही उसके शरीर को कंबल से ढककर लिटा दिया जाता है, ताकि बाकी के यात्रियों को लगे कि वह सोया हुआ है, जिससे कोई भी घबराए नहीं। फैक्ट नंबर 11, आपने देखा होगा कि बस ट्रेन के मुकाबले फ़्लाइट्स की खिड़कियां छोटी होती हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? दरअसल ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन के बाहर और अंदर के प्रेशर में काफ़ी अंतर आ जाता है। ऐसे में खिड़कियां बड़ी होंगी तो ग्लास के टूटने का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए विंडो को छोटा रखा जाता है। हालांकि कॉकपिट की विंडो बड़ी और चौकोर होती है ताकि पायलट्स को बाहर का नज़ारा साफ दिखे। बता दें कि कॉकपिट में यूज़ किए गए ग्लासेस काफ़ी मजबूत और महंगे होते हैं। एरोप्लेन के शुरुआती दौर में खिड़कियों को चौकोर रखा जाता था, लेकिन प्रेशर की वजह से टूट जाती थी। ऐसे में धीरे धीरे सुरक्षा के लिहाज से काम किए गए और प्लेन के आकार प्रकार में बदलाव भी किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से इंजीनियरों ने खिड़कियों को चौकोर करने की जगह गोल या घुमावदार बनाया ताकि इसका प्रेशर अलग अलग हिस्सों में बढ़ सके। इसके बाद से इनके टूटने की आशंका काफ़ी हद तक कम हो गई। फैक्ट नंबर 12, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि प्लेन की विंडो में एक छोटा सा छेद होता है? नहीं देखा तो बता दें कि प्लेन की खिड़कियों में 3 लेयर्स होते हैं। एक लेयर बाहर, दूसरा बीच में, तो एक अंदर की तरफ। इसमें बीच वाले हिस्से में एक छोटा सा छेद होता है। ये छेद केबिन के प्रेशर को मेंटेन करता है। मान लीजिए कि प्रेशर के कारण खिड़की में दरार आ जाए तो सबसे पहले बाहर की लेयर टूटेगी। इसकी सूचना मिलते ही पायलट जल्दी से ऊपरी हिस्से से प्लेन को लोअर एल्टीट्यूड तक ले जा सकते हैं। इससे खतरा टाला जा सकता है। फैक्ट नंबर 13, एक रिसर्च के अनुसार प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद के पहले 3 मिनट और लैंड होने से पहले के 8 मिनट में ही 80% प्लेन क्रैश की दुर्घटनाएं होती हैं। फैक्ट नंबर 14, हर हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो कि पायलट, क्रू मेंबर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच होने वाली बातचीत के साथ साथ टेक्निकल जानकारियों को रिकॉर्ड करता है।
ब्लैक बॉक्स ही वह चीज़ है जो कि दुर्घटना होने के बाद हादसे का कारण का पता लगाने के काम आता है। इसे कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि वह 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी सह सकता है। फैक्ट नंबर 15। जब आसमान पर किसी प्लेन को उड़ता हुआ देखते हैं तो उसके पीछे एक सफ़ेद रंग की लाइन दिखाई देती है। असल में वह प्लेन के दहन प्रक्रिया के बाद निकला हुआ भाप होता है। जब वह ठंडी हवा के संपर्क में आता है तब सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक वैसे ही जैसे हम ठंड के दिनों में अपनी सांसें देख पाते हैं। आपके मन में यह सवाल ज़रूर आता होगा कि हवाई जहाज़ अधिक ऊंचाई में ही उड़ता है, क्या इसे कम ऊंचाई में नहीं चलाया जा सकता? इसका जवाब है कि आप जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएं, हवा का घनत्व उतना ही कम हो जाता है और प्लेन को चलाने में उतनी आसानी होती है। अधिक ऊंचाई पर प्लेन को कम ईंधन में अधिक रफ्तार से चल सकता है और इससे पैसे की बचत भी होती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब एक सवाल आपके लिए है। सवाल यह है कि दुनिया की सबसे महंगी टिकट कौन सी फ्लाइट की है? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। इसका सही जवाब मिलेगा आपको इससे संबंधित अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।